वेलकम चैम्स टू इंग्लिश का पोटली एंड आई एम अभिजीत। आज आपको क्या सिखाएंगे? आज हम सिखाएंगे आईसीएसई का टोपोग्राफिकल मैप। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। आज इंग्लिश नहीं है, आज ज्योग्राफी है। टोपोग्राफिकल मैप लेके बहुत जन का बहुत प्रॉब्लम होता है, लेकिन भाई एक ऑलमोस्ट इजी है, बहुत ही बढ़िया एरिया है ज्योग्राफी का एंड अ लॉट ऑफ मार्क्स यू विल बी एबल टू स्कोर। यहां से बहुत अच्छी तरह से काफी मार्क्स आप यहां से स्कोर कर सकते हैं। चलो भाई, और ज्यादा बात नहीं कहते हुए चलो टोपोग्राफिकल मैप सीखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखता हूं कि इसका सिलेबस क्या क्या है, आप लोग को उनको भी थोड़ा देख लेना चाहिए। चलो गाइस, सी दिस इज द सिलेबस ऑफ आईसीएसई। ओके, दिस इज द ज्योग्राफी सिलेबस पेपर 2 8CG पेपर 2। इसमें आपका टोपोग्राफिकल मैप में आएगा क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेटिंग फीचर्स विद द हेल्प ऑफ 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस। तो पहले आपका 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस भी आता था ना, अभी क्या हो गया कि 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस ही लिमिटेड है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट वन। ठीक है, उसका बाद आपको क्या करना है? डेफिनेशन ऑफ कंटूर एंड कंटूर इंटरवल्स, ये सब को आपको देख लेना पड़ेगा। उसका बाद जहां पर कि कंटूर में कहां पर स्टीप स्लोप है, कहां जेंटल स्लोप है, कौन वाला हिल है, हाँ, ट्रायंगुलेटेड हाइट, स्पॉट हाइट, ये सब आपको देखना पड़ेगा। देन आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ कलर टिन्स एंड कन्वेंशनल सिंबल्स, क्या मैंने अलग अलग कलर है, जैसे कि टोपोग्राफिकल मैप में आपको येलो कलर मिलेगा, व्हाइट कलर मिलेगा, ब्लू कलर मिलेगा, ये सब का क्या मीनिंग है। ठीक है, ये सब आपको जानना पड़ेगा। उसका बाद है आइडेंटिफिकेशन एंड डेफिनेशन ऑफ टाइप्स ऑफ स्केल गिवन ऑन द मैप। अलग अलग स्केल जो है उसका आइडेंटिफिकेशन, उसका आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसका डेफिनेशन क्या है वो भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है चैम्प्स। उसका बाद मेजरिंग डायरेक्ट डिस्टेंस, कहीं कहीं डायरेक्ट डिस्टेंस है उसको आपको मेजर करना पड़ेगा। उसके बाद कैलकुलेटिंग एरिया यूजिंग द स्केल गिवन देयर इन, एरिया आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद मार्किंग डायरेक्शंस बिटवीन डिफरेंट लोकेशंस यूजिंग 8 कार्डिनल पॉइंट्स, 8 जो कार्डिनल पॉइंट्स है आपका, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। उसका बाद है नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट, ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, देन आइडेंटिफाई साइट ऑफ प्रोमिनेंट विलेजेस एंड और टाउन्स, टाइप्स ऑफ लैंड यूज। ठीक है, लैंड कवर एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्या कम्युनिकेशन वहां पर उस विलेजेस में यूज होता है, विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स गिवन इन द बॉटम ऑफ द शीट। ठीक है, टोपोग्राफिकल मैप जो होता है उसका नीचे में बहुत सारा कन्वेंशनल सिंबल्स आपको नजर आएगा, उसका बेसिस में आपको ये करना है। और आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रेनेज, डायरेक्शन ऑफ फ्लो, लेफ्ट बैंक और राइट बैंक क्या है वो आपको दिखाना पड़ेगा। एंड पैटर्न्स, जैसे कि ड्रेनेज पैटर्न डेंड्रेटिक होता है, टेरेलिस होता है, रेडियल होता है। ठीक है, ये सबको आपको दिखाना पड़ेगा मैप में। नेचर ऑफ द स्ट्रीम्स, सेटलमेंट पैटर्न्स कैसा है, स्कैटर्ड है ना कॉम्पैक्ट है, दीज ऑल थिंग्स। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड फीचर्स। तो ये सब भी आपको, ये आपका रहा सिलेबस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस आपको करना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखिए चैम्प्स, आईसीएसई सिलेबस का बाहर कुछ नहीं देता। नॉट ओनली आईसीएसई, एवरी बोर्ड, सीबीएसई भी होने से भी जो सिलेबस में है उसी को आपको पढ़ना पड़ेगा। चलो चैम्प्स, अभी देखते हैं कि टोपोग्राफिकल मैप को हम लोगों शुरू करते हैं। ओके चैम्प्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों देखेंगे कि ग्रिड रेफरेंस क्या होता है। ये जो ऐसा स्क्वायर बॉक्स का जैसा है, यहां पर सम लाइंस आर लाइक दिस, ये जो वर्टिकल लाइंस है और कुछ हॉराइजेंटल लाइंस है, ये सबको मिलके ये जो एक तो मेश का जैसा होता है, मीन्स अ क्रिस क्रॉस जो क्रिएट होता है, जिसमें आपका वर्टिकल लाइंस का ये रहता है, तो ये इसे कहा जाता है ग्रिड। द ग्रिड सिस्टम एडॉप्टेड बाय द सर्वे ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द नेशनल ग्रिड रेफरेंस। तो इसको क्या कहा जाता है? इसे नेशनल ग्रिड रेफरेंस बोला जाता है। तो आपका जब टोपोग्राफिकल मैप आप देखेंगे, वहां पर इस तरह का रेड लाइंस रहेगा, इस तरह का वर्टिकल रेड लाइन जो इसे देख रहे हैं, जो वर्टिकल रेड लाइंस है, इस तरह का रहेगा। इसे कहा जाता है ईस्टिंग्स। देखिए, मैप का जो राइट हैंड पोर्शन होता है इसे ईस्ट डायरेक्शन होता है, और मैप का लेफ्ट हैंड पोर्शन वो वेस्ट होता है, और मैप का जो टॉप एंड होता है वो नॉर्थ होता है, और हमारा बॉटम एंड होता है वो साउथ। तो ये जो आपका जो लाइंस है, जो वर्टिकल लाइंस है, देखिए ये बढ़ रहा है कैसा, 02, 03, 04, 05, 06, माने ये आपका ईस्ट का तरफ बढ़ रहा है। दिस लाइंस आर इंक्रीजिंग टुवर्ड्स द ईस्ट, मींस द वैल्यू ऑफ दिस लाइन इंक्रीजिंग टुवर्ड्स द ईस्ट। इसके लिए ये जो लाइंस है, इस लाइंस को ईस्टिंग कहा जाता है। ओके, चलो इसका बारे में हम लोग को देख लिए हैं। उसका बाद आता है नॉर्दिंग्स। नॉर्दिंग्स देखिए, ये जो आपका
लाइन से दिस ऑल ये जो लाइन से आपका ये 24, 23, 22, ओके, 21, 20, ये सब जो लाइन से इसे नॉर्दिंग्स कहा जाता है। चैम्प्स इसको देखिए, इसका जो वैल्यू नीचे देखिए 20 है, ये 20 है, उसका बाद आपका 21 आ रहा है, उसका बाद आपका 22 आ रहा है, उसका बाद आपका 23 आ रहा है। ये जो वैल्यू ऊपर का दिशा में मीन्स बढ़ रहा है, दैट इज मीन्स इट इज इंक्रीजिंग टू द टॉप, मीन्स टू द नॉर्थ, दैट इज गोइंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, दैट इज वाई ये जो लाइन से इसे नॉर्दिंग्स बोला जाता है। ये सभी जो हॉरिजॉन्टल लाइंस और ये जो वर्टिकल लाइंस है, ये सभी का काम होता है किसी प्लेस को लोकेट करने के लिए। जैसे कि हमारा मैप में लॉन्गिट्यूड्स होता है, लैटिट्यूड्स होता है, उसी तरह से आपका टोपोग्राफिकल मैप में नॉर्दिंग्स एंड ईस्टिंग्स आर देयर एंड दिस आर वेरी मच एसेंशियल फॉर लोकेटिंग प्लेसेस। कुछ भी चीज लोकेट करने के लिए इसका काम आता है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर आपका जो सिलेबस में 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस आपको आएगा, ये 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस में आपको सीखना पड़ेगा कि क्या करना पड़ेगा एंड हाउ टू फाइंड एनी प्लेस विद द हेल्प ऑफ अ 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस। चलो इसको आपको हम सिखाते हैं एक तो व्हाइट बोर्ड में, कम ऑन लेट अस डू। तो फिर चैम्प्स 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस कैसे हम लोग को सीखेंगे कि यहां पर सपोज कि आपका ये है एक ईस्टिंग्स, ऐसा करके हमें ईस्टिंग्स बना लेते हैं, ठीक है, दिस आर द ईस्टिंग्स, ठीक है। और भाई थोड़ा स्ट्रेट नहीं हो रहा है, कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा थोड़ा। ये आपका हॉराइजेंटल लाइंस मीन दिस आर द नॉर्दिंग्स, ठीक है, तो ये आपका नॉर्दिंग्स हो रहा है, दिस आर द ईस्टिंग्स, ठीक है। सपोज मैं ईस्टिंग्स का यहां पर नाम दे देता हूं, इसको 01, दिस इज 02, दिस इज 03 एंड दिस इज 04। उसी तरह से नॉर्दिंग्स का भी नाम दे देते हैं, क्या नाम दिया जा सकता है, सपोज इसको 12, इसको 13 दे देते हैं एंड दिस वन इज द 14। सपोज यहां पर एक हट है, लाइक दिस हट इज देयर, रेड वन, दिस यहां एक हट है। सपोज आपको मांगा गया है कि इसका 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस, तो चैम्प्स इसका क्या मांगा गया है, 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस, ओके, इसका 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस आपको मांगा गया। इसका 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस कितना होगा, ये देखिए, ये जो आपका ईस्टिंग्स है ये 02 में है, तब इसका मतलब क्या है कि ये जो हट है ये 02 का बाद आ रहा है, हट है आपका 02 का बाद, तो इसका ईस्टिंग्स होगा आपका 02, ठीक है। और ये देखिए जो इसका जो नॉर्दिंग्स है ये 13, ये नॉर्दिंग का बाद आ रहा है, ठीक है, दिस इज द आफ्टर द नॉर्दिंग। ये जो 13 है, 13 है, उसका बाद ये आ रहा है, तो इसका जो ग्रिड 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस होगा 0213, ठीक है, दिस इज द 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस ऑफ दिस प्लेस, ठीक है। चलो चैम्प्स में फिर से आप लोग उनको दोबारा और एक एग्जाम्पल से बता देता हूं, फिर और भी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सी कम ऑन लेट अस अगेन सी दिस वन कि कैसा हो रहा है। चलो सपोज ये है एक ठो ईस्टिंग्स, दिस इज अनदर ईस्टिंग्स, दिस इज अनदर ईस्टिंग्स, दिस इज अनदर ईस्टिंग्स, ये एक नॉर्दिंग है, ये एक नॉर्दिंग है, दिस इज अनदर नॉर्दिंग एंड दिस इज अनदर नॉर्दिंग, ठीक है। सपोज इसका नाम मैं दे देता हूं 23 और इसका 24, इसका 25 एंड दिस वन इज द 26। उसी तरह से इसका दे देता हूं 17, इसका दे देता हूं 18, 19, 20। सपोज यहां पर एक आपका वेल है, लाइक दिस सर्कुलर, या यहां पर एक है, ठीक है। तो सपोज ये दोनों का चीज हम लोग को मांगेंगे, इसका 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस। ये जो है दिस वन पर्टिकुलर, इसके लिए क्या है, तो किस ईस्टिंग्स का बाद है, 24 ईस्टिंग्स का बाद है, ये आ रहा है 24 ईस्टिंग्स का बाद ये आ रहा है। और ये नॉर्दिंग्स कौन वाला है, 18 नॉर्दिंग्स का बाद ये आ रहा है, दिस वन, दिस स्पॉट, ओके। तो इसका 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस होगा पहले 24, मींस इट इज कमिंग आफ्टर द ईस्टिंग्स 24, और नॉर्दिंग्स कितना होगा, इस कितने का बाद आ रहा है आपका 18 नॉर्दिंग का बाद आ रहा है। तो दिस इज द 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस ऑफ दिस वेल। अभी सपोज इस वेल का हमें 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस चाहिए, तो ये किसके बाद आ रहा है चैम्प्स, तो देखिएगा आप, ये 25 जो ईस्टिंग से उसका बाद ये आ रहा है, तो पहला होगा 25, और नॉर्दिंग्स किसका बाद आ रहा है, इज आफ्टर 17 का बाद, मींस इस नॉर्दिंग का बाद आ रहा है,
और ईस्ट ईस्टिंग्स का बात आएगा तो ईस्टिंग्स आपका हो गया 25 और नॉर्थिंग्स हो गया आपका 17। ठीक है, तो दिस इज द ग्रिड रेफरेंस ऑफ दिस वेल। ओके चैम्प्स, तो आप लोगों को 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट्स करके बोलिएगा, तो मैं फिर से सिखा दूंगा। ठीक है, चलो चैम्प्स अभी देखते हैं कि स्केल स्केल क्या है। दिस इज सिलेबस में है स्केल। तो एक्चुअली स्केल क्या है? स्केल, a scale is the ratio of the distance on a map to the distance on the ground. The proportion which exists between the map and the actual surface of the earth is called a scale. तो this is the ratio. ये ratio होता है map distance is to ground distance. तो ये scale कहा जाता है। तो scale is a ratio between the distance on the map. देखिए यहाँ पर आपका definition है, आपका बुक में भी ये मिल जाएगा। Is the ratio between the distance on the map and the actual distance on the ground. The scale given in the map is exact in this extract is। और आपको एक बात मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर जितना भी टोपोग्राफिकल मैप है वो 2 सेंटीमीटर टू 1 किलोमीटर, मतलब आपका मैप में जो आपका 2 सेंटीमीटर है वो ग्राउंड में इट इज 1 किलोमीटर। मैप का 2 सेंटीमीटर, ग्राउंड में आपका 1 किलोमीटर। ये पूरा जितना भी आप टोपोग्राफिकल मैप करेंगे आईसीएसई में तो इसका यही मिलेगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी देखिए टाइप्स ऑफ स्केल। आपका मैप में टाइप्स ऑफ स्केल रहेगा, जैसा कि एक स्टेटमेंट होता है जिसमें ऑलरेडी मैप में लिखा हुआ रहता है, जैसा 2 सेंटीमीटर टू 1 किलोमीटर, ये एक तो जिसे वर्बल स्केल बोला जाता है। उसके बाद और एक होता है मैप में रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मींस आरएफ। आरएफ का मतलब क्या है? ये देखिए ऊपर में डिस्टेंस ऑन द मैप, ओके, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, दिस इज नोन एज द आरएफ। ठीक है, देखिए फॉर एग्जाम्पल आपको मैप में ये मिलेगा कि 1:50,000। ये चीज आपको बहुत जगह में, हर मैप में ये आपको मिलेगा कि 1 अभी आप अगर एक तो कोई भी टोपोग्राफिकल मैप आप खोल के देख सकते हैं कि 1:50,000 ऐसा लिखा रहेगा। ठीक है, तो आपको मैं दिखाता हूं 1:50,000, एक मैप खोल के आपको दिखाता हूं, जस्ट अ मिनट। ये है देखिए चैम्प्स, दिस 1:50,000 आपको दिखाई पड़ रहा है। ये जो एरिया है 1:50,000, दिस इज नोन एज द आपका आरएफ। ठीक है, इसे आरएफ कहा जाता है। और दिस वन यहां पर देखिए स्टेटमेंट, ये जो मेरा हाथ का जैसा सिंबल आ रहा है, दिस इज द स्टेटमेंट। ये है 50 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और यहां पर देखिए आपका लिखा हुआ है 2 सेंटीमीटर टू 1 किलोमीटर। ठीक है, दिस आर द स्टेटमेंट। और बाकी ये जो लाइन है जो स्केल का जैसा दिख रहा है, ये है आपका लीनियर स्केल, इसे लीनियर स्केल कहा जाता है। समझ में आया? तो आरएफ क्या है? ये जो आपका जो वन जो है आपका, ये 1 है आपका 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप। इट रिप्रेजेंट्स अ डिस्टेंस ऑफ 50,000 सेंटीमीटर ऑन द ग्राउंड। इसे आरएफ को बोला जाता है। आरएफ मींस रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इज अ रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द मैप एंड द कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट ऑन द ग्राउंड। द आरएफ गिवन इन द मैप एक्सट्रैक्ट इज 1:50,000। ये स्टैंडर्ड है 1:50,000, हर मैप को आपको यही मिलेगा। तो एडवांटेजेस ऑफ आरएफ क्या है? आरएफ इज अ फ्रैक्शन एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर यूनिट ऑफ मेजरमेंट। कोई भी यूनिट आप यहां पर यूज कर सकते हैं। It can be converted into any unit of measurement. Okay, it is universally or internationally accepted scale. It is known as an international scale or natural scale. उसके बाद चैम्प्स आपको मिलेगा, दिस इज द लीनियर स्केल। यहां पर ये लीनियर स्केल है। दिस स्केल रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ऑन द मैप। It is drawn according to the statement of the scale and in such a way that the distance can be calculated most accurately on the map. ये accurate distance आपका measurement किया जा सकता है with the help of a linear scale. तो चैम्प्स यहां पर देखिए, जो देखिए यहां पर ऑलरेडी स्टेटमेंट दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर टू 500 मीटर, मींस मैप का जो 1 सेंटीमीटर होता है तो वो ग्राउंड का 500 मीटर्स होता है। और यहां पर आप देखेंगे कि 2 सेंटीमीटर इज टू 1 किलोमीटर, मींस मैप का जो 2 सेंटीमीटर होता है वो दैट इज द ग्राउंड, इट इज 1 किलोमीटर। फॉलो दिस वन। तो ये लीनियर स्केल है। तो यहां से ये 0 से लेके जो 1 का जो डिस्टेंस है, दिस वन, ये जो आपका देख रहे हैं, ये जो डिस्टेंस ये है आपका, ये टोटल है आपका 2 सेंटीमीटर, ये आपका 2 सेंटीमीटर का होता है। नाउ दिस आर द कन्वेंशनल सिंबल्स। आपको कन्वेंशनल सिंबल्स आपका बुक्स में मिल जाएगा। जैसे कि कन्वेंशनल सिंबल्स में पहला आता है मेटल रोड। मेटल रोड आपका इस तरह से दिखेगा। अनमेटल रोड, ये सब आपको
देख देख के आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कार्ट ट्रैक, पैक ट्रैक, ये सभी को आपको देखना पड़ेगा और इसको थोड़ा सा लर्न भी आपको कर लेना पड़ेगा कि कार्ट ट्रैक क्या होता है। ठीक है, दिस इज सिंगल रेड लाइन यूज टू शो कार्ट ट्रैक। जहां और पैक ट्रैक क्या होता है, दिस इज इट इज अ मैप, इट इज शोन बाय अ सिंगल रेड ब्रोकन लाइन, ये पैक ट्रैक होता है। इट इज यूज बाय मैन एंड एनिमल टू ट्रैवल। उसका बाद है फुटपाथ। ठीक है, उसका बाद रेलवेज का होता है, जैसा कि आपका मीटर गेज होता है, कहीं पर नैरो गेज होता है, दिस ये सबको आपको देखना पड़ेगा। वाटर बॉडीज, ये है आपका वाटर बॉडीज में, दिस इज अ ब्लू कलर वेल, तो दिस इज अ वेल होता है, तो दिस इज अ पेरिनियल वेल, मीन सारा साल इसमें पानी रहता है। और वेल का बगल में ऐसा करके अगर ब्रैकेट में ब्रैकिश लिखा हुआ है, दैट मीन्स ब्रैकिश वाटर। इसमें ब्रैकिश मीन्स salty water which is unfit for human or animal consumption and irrigation purpose। यहां पर देखिए वेल का बाद 20 r, दिस इज द रिलेटिव डेप्थ ऑफ द पेरिनियल लाइंड वेल, तो इस इज द रिलेटिव डेप्थ ऑफ द पेरिनियल लाइंड वेल है। और चैम्स अनलाइंड वेल का अंदर में कुछ ब्लू कलर का नहीं रहेगा, इस तरह का आपका रहेगा, दिस इज अनलाइंड वेल। उसके बाद डिफरेंट टैंक्स, सीजनल टैंक्स, ठीक है, ये सबको आपको देखना पड़ेगा। दीज आर ऑल द कन्वेंशनल सिंबल्स। ठीक है, डिसअपियरिंग स्ट्रीम्स, हाँ, सीजनल रिवर, ऑल दिस थिंग फॉलोड। ओके, उसका बाद आप देखिएगा पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन। ठीक है, पोस्ट ऑफिस का कैसा होता है सिंबल, ये देखना पड़ेगा आपका। पुलिस स्टेशन का सिंबल कैसा होता है, एम्बैंकमेंट, हाँ, रोड और रेल। उसका बाद है टैंक, ब्रोकन ग्राउंड, दिस इज द एम्बैंकमेंट, दिस इज एन एम्बैंकमेंट। उसका बाद रेस्ट हाउस, उसका बाद हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज, दीज आर ऑल द कन्वेंशन। आरएस मतलब आपका रेलवे स्टेशन है। ये है टेम्पल, छतरी। ओके, टेम्पोररी हट आपका इस तरह का रहेगा, टेम्पोररी हट। और ये है आपका परमानेंट हट, अंदर में ऐसा, मैं तो ब्लू कलर में आपको दिखा रहा हूं, अंदर ऐसा आपको देख ही रहे हैं, ये पूरा रेड कलर का रहेगा। डिप्रेशंस, व्हाट आर डिप्रेशंस, कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा कि डिप्रेशन इज अ जनरल लोअरिंग ऑफ लैंड। द वर्ड डेप्थ इज प्रिंटेड ऑन अ मैप इन अ ग्रिड एरिया। इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द विंड इरोशन when the wind has blown away the sand leaving a hollow and it is found in sand dune area। तो ये सब चीज आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, इसका थ्योरीज कभी कभी पूछा जाता है। और चैम्स ये है, देखिए दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइट। ऐसा करके अगर आपको एक ठो, जैसे कि यहां पर देखिए कि 360 लिखा हुआ है, पॉइंट, यहां एक पॉइंट और 360, इसे क्या कहा जाता है, दिस इज द स्पॉट हाइट। इट इज द हाइट ऑफ अ पर्टिकुलर पॉइंट स्पॉट ऑन ग्राउंड अबव द सी लेवल इंडिकेटेड ऑन द मैप विद द ब्लैक डॉट, तो इसे स्पॉट हाइट बोला जाता है। ऐसा ट्रायंगल है, उसका बाद अगर नंबर है, दिस इज अ ट्रायंगुलेटेड हाइट। It is the height of a place determined by using trigonometry। The height is shown on the map with a dot enclosed within a triangle। उसका बाद ये देखिए डॉट, उसका बाद BM, उसका बाद है 260, से बेंच मार्क बोला जाता है। बेंच मार्क्स आर मार्क्स कट इन अ स्टोन और शोन ऑन बिल्डिंग एज ए परमानेंट रेफरेंस फॉर सर्वे पर्पस। दे इंडिकेट द हाइट एक्यूरेटली डिटरमाइंड बाय सर्वे। ये बहुत ही एक्यूरेट हाइट होता है, इसका एक्यूरेसी बहुत अच्छा होता है। उसका बाद देखिए ट्रीज का सिंबल ऐसा रहेगा। उसका बाद आपका ऐसा 220 यहां जो लिखा हुआ है, दिस इज द प्रोमिनेंट सर्वे ट्री, मींस इस ट्री का सर्वे किया गया है। सर्वे ट्रीज आर शोन इन ब्लैक ऑन अ मैप। द नंबर इज रिटन एट द बॉटम ऑफ द ट्री। दे सर्व एज लैंडमार्क्स एंड आर नॉट अलाउड टू बी कट। ये सब ट्रीज को काटा नहीं जाएगा। इट इंडिकेट्स दैट द पर्टिकुलर ट्री इज स्टैंडिंग 220 मीटर्स अबव द मीन सी लेवल। ठीक है, ये आपका कंटूर हाइट है, इस तरह लाइन रहेगा, रेड ब्राउन लाइन, कंटूर लाइंस ब्राउन कलर का होता है, दिस इज द कंटूर हाइट। तो इस तरह से जितना भी कन्वेंशनल सिंबल्स है, ये कन्वेंशनल सिंबल्स को आपको गो थ्रू करना पड़ेगा। डिफरेंट डिफरेंट कन्वेंशनल सिंबल्स, उसको आपको गो थ्रू करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। फायर लाइन जैसा कि है आपका फायर लाइन। फायर लाइन क्या होता है, फायर लाइन इट इज अ 5 मीटर वाइड पाथ away in the middle of the forest which prevents the spread of forest fire। The necessity of fire line in the forest or jungle areas to prevent the spread of fire। मतलब ये 5 मीटर का एक तो गैप, वहां पर कोई वेजिटेशन नहीं रहता, उसे छोड़ा जाता है सो दैट आग और ज्यादा स्प्रेड ना हो पाए। उसका बाद देखिए चैम्स, ये है फॉल। फॉल का सिंबल
The word fall followed by the height such as 25 meter is used to indicate the presence of waterfalls at the height of 25 meter. उसका बाद आएगा आपका कॉजवे. कॉजवे का मतलब क्या है? कॉजवे, इट इज अ रेज्ड मेटल रोड अक्रॉस अ स्ट्रीम और रिवर. इट इज फाउंड अलोंग द मेटल रोड. ठीक है, इट इज अ रेज्ड रोड. रोड को थोड़ा सा ऊंचा किया जाता है सो दैट फ्लड ना हो वहां पर. दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज. बाउंड्रीज को भी आपको देखना पड़ेगा. ये इंटरनेशनल बाउंड्री है, ये स्टेट बाउंड्री, दिस इज द डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, दिस इज द तहसील और तालुका बाउंड्री. ओके, ये सबको जितना भी आपका कन्वेंशनल सिंबल्स है, कन्वेंशनल सिंबल्स को आपको बहुत ही अच्छी तरह से गो थ्रू करना पड़ेगा. मैप का नीचे भी दिया हुआ रहता है, तो इट इज बेटर दैट वो आप लोग पहले से थोड़ा देख के रखेंगे तो वो आपका एग्जाम के लिए बहुत ही सरल हो जाएगा. यू विल बी एबल टू डू इट वेरी प्रॉपरली. तो चैम्प्स, अभी हम लोग थोड़ा कलर का बारे में देखते हैं कि क्या क्या कलर होता है. चैम्प्स, जो आपका जो मैप में जो येलो कलर होता है, इट रिप्रेजेंट्स एग्रीकल्चर. ओके, और जितना भी आपका ब्लू कलर रहेगा वो वाटर बॉडीज के लिए ब्लू कलर यूज होता है. कंटूर लाइंस होता है, जो कंटूर लाइंस वो आपका कंटूर ब्राउन कलर का होता है. और जितना भी ब्लू स्पॉट है वो सब आपका पेरिनियल वाटर बॉडीज. और देखिएगा कि ग्रीन कलर जो होता है वो फॉरेस्ट्री वेजिटेशन के लिए होता है. वहां का मेन ऑक्यूपेशन और कलेक्शन ऑफ फायर वुड. ठीक है, हनी कलेक्शन, एनिमल रियरिंग. ये कभी कभी क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि इस एरिया का मेन ऑक्यूपेशन क्या है. अगर वहां पर देखेंगे कि ज्यादा फॉरेस्ट है, ग्रीन एरिया इज वेरी मच, वेजिटेशन ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली आपको ऑक्यूपेशन लिखना पड़ेगा फायर वुड, हनी कलेक्शन, एनिमल रियरिंग, मेडिसिनल प्लांट्स और हर्ब्स. तो ये उन लोगों का ऑक्यूपेशन होता है. उसका बाद आपको आ जाएगा व्हाइट कलर. जैसा है, व्हाइट कलर का क्या रिप्रेजेंट किया जाता है चैम्प्स? व्हाइट कलर रिप्रेजेंट्स कोई भी बैरन लैंड अगर है, मींस अनकल्टिवेटेड लैंड है, बैरन लैंड, वो सबको आपको व्हाइट कलर से दिया जाता है. जैसे कि द प्रेजेंस ऑफ स्टोनी वेस्ट, रॉक आउट क्रॉप, शीट रॉक. द मेन ऑक्यूपेशन इज माइनिंग. वहां का मेन ऑक्यूपेशन क्या रहेगा? माइनिंग रहेगा. द ओपन स्क्रब्स इज अ स्कैंटी रेनफॉल एरिया वेयर थॉर्नी bushes grow. It indicates desert conditions with poor soil only, suitable for grazing domestic animals such as goats, sheep and camel. ठीक है. उसका बाद डिफरेंट, अगर सेटलमेंट नियर द पेरिनियल रिवर्स, आपका अगर कोई पूछा गया कि यहाँ का ऑक्यूपेशन क्या है, इन्फरिंग टू ऑक्यूपेशंस एंड रीजन, अगर देखेंगे कि वहां पर कोई भी सेटलमेंट का सामने में पेरिनियल रिवर है तो फिशिंग. कोई भी हिल स्टेशन है तो वहां के लिए आपको लिखना पड़ेगा टूरिज्म मेन ऑक्यूपेशन है. अगर ब्रिक क्लीन और लाइम क्लीन है मैप में तो आपका ऑक्यूपेशन रहेगा ब्रिक और लाइम मेकिंग. अगर प्रेजेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड ट्रैक, कार्ट ट्रैक, तो आपको देना पड़ेगा रूरल एरियाज. लिमिटेड कल्टीवेशन, प्रेजेंस ऑफ व्हाइट कलर रिप्रेजेंट्स बैरन लैंड. तो वहां पर क्या होता है, अगर कोई भी व्हाइट कलर ज्यादा है, स्टोनी वेस्ट है, ब्रोकन ग्राउंड है, शीट रॉक, ओपन स्क्रब, तो वो आपको लिमिटेड कल्टीवेशन, वहां कल्टीवेशन बहुत ही कम होता है, ये आपको शो करना है. देन चैम्प्स, आपको ये डेफिनेशंस को देखना पड़ेगा. जैसे कि कंटूर, व्हाट इज अ कंटूर? कंटूर क्या है? कंटूर के लिए एक स्पेसिफिक मैं अलग वीडियो बना दूंगा. कंटूर इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो आपको कंटूर ड्राइंग करना तो एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आपका जो टोपोग्राफिकल मैप है वहां पर कंटूर लाइनिंग्स रहेगा, उससे आपको देख के बोलना पड़ेगा कि ये क्या है. वेदर इट इज ए कॉनिकल हिल और वेदर इज अ प्लेटो, ये आपको पूछा जाएगा ये क्या है. ये जो कंटूर लाइनिंग से, कंटूर लाइनिंग से ये क्या है? ये कॉनिकल हिल है या ये कोई प्लेटो है या कोई वैली है या रिज है, वो आपको देखना पड़ेगा. तो बेसिकली कंटूर लाइंस क्या होता है? कंटूर लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन ऑन ए ट्रोपो शीट विद ब्राउन कलर. कंटूर लाइन ऑलवेज ब्राउन कलर का होता है, आपको ये ध्यान रखना है. दिस इज ऑलवेज इन ब्राउन कलर. ज्वाइनिंग प्लेसेस हैविंग सेम हाइट अबव द मीन सी लेवल. मीन सी लेवल के ऊपर उसका सेम हाइट जो जो प्लेसेस है उसके लिए एक लाइनिंग दिया जाता है एंड दैट लाइन इज ज्वाइंट. ओके, तो इसे कंटूर बोला जाता है. कंटूर इंटरवल्स क्या है? कंटूर इंटरवल इज द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव और कॉन्जिक्यूटिव कंटूर. दो कंटूर का बीच का जो डिफरेंस है उसे कंटूर इंटरवल कहा जाता है. कंटूर इंटरवल गिवन इन द मैप इन एक्सट्रैक्ट इज 20 मीटर. आपका कोई भी टोपोग्राफिकल मैप जो आईसीएसई के लिए है वो सभी में आपका 20 मीटर का कंटूर इंटरवल रहता है. तो आपको अगर पूछा जाएगा व्हाट इज द कंटूर इंटरवल ऑफ दिस मैप, आप इसमें लिखेंगे 20 मीटर. फॉलो चैम्प्स. नाउ आपका मैप में ओपन स्क्रब बोल के भी रहेगा. देयर विल बी अ
टर्म नेम ओपन स्क्रब, तो इसको पूछा जाएगा कि ये क्या है, तो डेफिनेशन आपको लिखना पड़ेगा। तो डेफिनेशन क्या है, इट इज अ स्कैंटी रेनफॉल एरिया वेयर थॉर्नी बुशेस आर ग्रोन। इन दिस एरिया द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इज शिप रियरिंग, ठीक है। उसका बाद मैप में आपको कॉजवे बोल के एक टर्म आएगा। कॉजवे क्या है, इट इज अ रेज्ड मेटल रोड अक्रॉस अ स्ट्रीम और रिवर। इट इज अ रेस, मैंने कहा जहां पर कोई भी रेनी सीजन जहां पर होता है, बहुत ज्यादा बारिश होता है, बाढ़ आने का कॉज सिचुएशन रहता है, तो वो बाढ़ से बचने के लिए क्या होता है कि रेलवे ट्रैक को थोड़ा सा मिट्टी दे के ऐसा ऊंचा किया जाता है, या रोड को भी नॉर्मल ग्राउंड लेवल से ऊंचा किया जाता है, सो दैट जब फ्लड होता है तो वो रोड और रेलवे ट्रैक्स पानी में डूब ना जाए, दैट इज वाई। ओके। उसका बाद है आपका फॉर्म लाइन। फॉर्म लाइन क्या होता है, दिस आर द ब्रोकन कंटूर्स आर नोन एज फॉर्म लाइंस। जहां पर कंटूर का ब्रेक होता है उसे फॉर्म लाइन कहा जाता है। इस तरह का आपका दिखेगा दिस वन। नाउ rock outcrop, what is rock outcrop? It is a strata vast area which is exposed to view above the surface earth where the cultivation is not done। जहां पर कल्टीवेशन नहीं होता है उस जगह में ये लिखा रहता है कभी कभी रॉक आउटक्रॉप। तो आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा इस टर्म का मीनिंग क्या है, यू हैव टू राइट द मीनिंग ऑफ दिस टर्म। स्टोनी वेस्ट क्या है, स्टोनी वेस्ट, ये सभी डेफिनेशंस को आपको अच्छी तरह से याद करके रखना है। आपको पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर में, सेवरल ईयर में दिस ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड। यू मे गो थ्रू डिफरेंट सैंपल पेपर्स आर देयर। सैंपल पेपर्स को आप देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप लोग फॉलो अप कर सकते हो, उसमें आपको ये सब नजर आएगा। स्टोनी वेस्ट में क्या है, इट इज एन एरिया ऑफ सेमी एरिड लैंडफॉर्म वेयर द फाइन सैंड स्मॉल स्टोन एंड ग्रेवल्स आर फाउंड। ये भी आपका कंटूर मैप में ये भी टर्म लिखा रहता है कि स्टोनी वेस्ट का मतलब क्या है। Topographical map, it is prepared after a careful and accurate survey of an area which shows a natural features। ठीक है, आपको पूछा जाएगा कि टोपोग्राफिकल मैप क्या है, कभी ये क्वेश्चन भी आता है। देन एक्वीडक्ट, एक्वीडक्ट क्या है, आपको ये डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। एक्वीडक्ट का मतलब क्या है, तो इट इज एन आर्टिफिशियल पाइपलाइन और ब्रिज बिल्ट ऑफ मशीनरी यूज्ड फॉर कैरिंग वाटर। ऑन द मैप इट इज इंडिकेटेड बाय एक्वीडक्ट। ये एक्वीडक्ट बोल के पर्टिकुलर ये टर्म आपको मिलेगा। उसका बाद आता है शीट रॉक। शीट रॉक क्या है, ये टर्म भी आपका मैप में नजर आएगा। इट इज अ न्यूली एक्सपोज्ड carved rock shells due to mechanical weathering which are exposed to the surface and are well polished by the action of the agents of erosion। ठीक है, these all definition। Okay champs, this is the first part of the video. The remaining part of the video will be there in the part 2। Okay, bye champs।